जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम ले आए तो कुफ़ार मक्का काफ़ी आपको परेशान करने लगे और जिसकी वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हबशा की तरफ हिजरत करने के लिए मजबूर हुए। सारी तैयारियां करके जब जाने लगे और जब यमन के एक मकाम पर पहुँचे तो कबीले क़ारा के सरदार इब्न दगना से मुलाकात हुई। इब्न दगना ने पूछा, ये अबू बकर कहाँ का इरादा है? तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि लोग मुझे जो है मक्का से निकालने पर मजबूर कर रहे हैं, न मुझे अल्लाह की इबादत करने दे रहे हैं, न कुरान पढ़ने दे रहे हैं। अब मैं यहाँ मक्का छोड़ रहा हूँ और हबशा की तरफ जा रहा हूँ। तो इब्न दगना जो काफिर था उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल में जो उस वक्त आपके कमालात और खूबियों को बयान किया। वो कहता है कि आप जैसा आदमी न निकलता है न निकाला जाता है, इसलिए कि आप दूसरों के लिए कमाते हैं, आप बेवाओं यतीमों को सहारा देते हैं, आप मुसीबत ज़दों की मुसीबतों को दूर करते हैं और आप हमेशा हर एक की हमदर्दी अपने दिल में रखते हैं। आप जैसा आदमी मक्का से न निकले न निकाला जाए, मैं आपको पनाह देता हूँ। आप आराम से आए और मक्का में इबादत करें, आपको कोई नहीं रोक सकता। जिन खूबियों को बुखारी शरीफ में हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर की तारीफ़ में बयान फरमाया, वही एक काफिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ताल्लुक़ से भी बयान कर रहा। वो अखलाकी खूबियाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इब्न दगना अमान दे करके ले आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए। इब्न दगना ने कुफ़ार मक्का से कहा, ऐ लोगो, अबू बकर वो शख्स है कि जो हमेशा कमा करके दूसरों के लिए हमेशा वक्फ करता है, गरीबों की मदद करता है, मेहमान नवाजी करता है, मुसीबत ज़दा की मुसीबत को दूर करता है, बेसहारों को आसरा देता है, ऐसे शख्स को यहाँ से न निकाला जाए। कुफ़ार मक्का ने कहा, हम तैयार हैं, मगर इनसे कह दो एक शर्त पर वो यहाँ रह सकते हैं कि वो अल्लाह की जितनी चाहे इबादत करे मगर अपने घर में, कुरान जितना चाहे पढ़ें मगर अपने घर में। अगर वो कुरान पढ़ते हैं और हमारी औरतें सुन लेती हैं तो अपना मजहब छोड़ देती है। हमारे बच्चे इनके आशिक हो जाते हैं। जब ये कुरान पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू बहाते हैं तो फिर चलता हुआ मुसाफिर भी रुक जाता है। इनसे कहो इन्हें बाहर इबादत करने की इजाजत नहीं। इस शर्त पर उन्हें रोक लिया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चंद दिनों तक इबादत करते रहे घर में, मगर अचानक दिल में बात आई। घर के सहन में एक मस्जिद बना दी और वहीं खड़े होकर के नमाज पढ़ने लगे। जब नमाज पढ़ते और कुरान की तिलावत करते तो एक हज़रत अबू बकर, उनकी ज़बान तो कुफ़ार मक्का की औरतें आकर के रुक जाती, बच्चे रुक जाते। अब मक्का वाले परेशान, इब्न दगना को बुलाया और कहा, देख हम जो कह रहे थे, अब अबू बकर ने घर से बाहर मस्जिद बनाई है, अब ये कुरान पढ़ते हैं तो हमारी औरतें उठ उठ करके उनका कुरान सुनना जा रही है, हमारे बच्चे घर से निकल निकल करके कुरान सुनने जा रहे हैं। इनसे कह दो या तो घर में जो है इबादत करे या फिर अपनी अमान जो तूने दी है वो वापस ले दे। हज़रत अबू बकर के पास आया इब्न दगना, आराम से बैठा और कहने लगा, आप जैसा आदमी मैं नहीं चाहता कि मैं अलल ऐलान किसी से कहूँ कि मैं अमानत वापस करता हूँ। हमारी ये शर्त हुई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, शर्त हुई थी बराबर है, मगर मैं नहीं चाहता कि गैर खुदा की अमान में रहूँ। कह दो सुभान अल्लाह। इबादत में जो मज़ा है, कुरान की तिलावत में जो लज्जत है, जो टेस्ट है, मुझे मैं नमाज बाहर ही पढ़ूंगा। कहा फिर मैं अलल ऐलान अपनी अमान वापस करता हूं। तब अबू बकर ने कहा था, मुझे तेरी अमान की जरूरत नहीं है, खुदा की अमान काफी है। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
जो इस्लाम लाने पर काफ़ी सताए गए, हर तरह से उन्हें मारा गया। जब इस्लाम ले आए तो कुफारे मक्का में हलचल मच गई, इसलिए कि उस वक्त भी मक्का में जो कोई लड़ता था तो फैसला अबू बकर करते थे। काज़ीउल क़ुज़ात के मनसब पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फाइज थे। सिद्दीक़ वो सिद्दीक़ होता है। सिद्दीक़ कौन होता है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं सिद्दीक़ वो होता है कि जिनकी ज़बान से कभी भी झूठ न निकला हो। झूठे को अरबी में काज़िब कहते हैं, सच्चे को अरबी में सादिक कहते हैं। मगर जैसा वाकया हुआ वैसा बयान किया जाए वो सादिक, वाकया नहीं हुआ और बयान करे उसको कहते हैं काज़िब। मगर जबान से निकल जाए और अल्लाह वैसे ही फरमा दे उसको कहते हैं सिद्दीक। उसको क्या कहते हैं? सिद्दीक। देखिए उन दोनों कैदियों ने जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल खाने में थे, उन्होंने ख्वाब देखा नहीं था, ख्वाब घड़ा था। एक जो है रोटियों की टोकरी लेकर के जा रहा है, एक बादशाह को शराब पिला रहा है। दोनों ने, शाही बावर्ची था, शाही साकी था, दोनों ने जो है ख्वाब गढ़ा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब की ताबीर बता दी तो दोनों ने कहा हमने देखा कहाँ है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क़ुदी अल अम्रु लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान, तुमने देखा कि नहीं देखा, मेरी ज़बान से जो निकल गया वो फैसला हो चुका। और वही हुआ कि शाही साकी जो शराब पिलाने वाला था बादशाह को, वो मारा गया और शाही बावर्ची जो है वो बच गया। जब बच गया उसके कई सालों के बाद बादशाह ने ख्वाब देखा। तो अब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए जा रहा है तो कुरान का 12वां पारा उठाओ, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहता है यूसुफ अय्युहस सिद्दीक। बोलन आवाज से कह दो, यूसुफ अय्युहस सिद्दीक, ऐ यूसुफ, ऐ सिद्दीक। सिद्दीक किसे कहते हैं? हुआ न हो, जबान से निकल जाए अल्लाह वैसे ही फरमा दे। सैयदना सिद्दीक अकबर ने, अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया, तस्दीक फरमाई। अबू जहल दौड़ता हुआ आया। अबू बकर जानते हो क्या हुआ? तुम्हारे साहिब एक ही रात में यहां मक्का से गए, बैतुल मुकद्दस गए, वापस आ गए रात ही रात में। कहा और कुछ? कहा ये सब बयान करते हैं, मानने वाली बात है। कहा इससे भी बढ़ करके तस्दीक करूंगा। हर चीज की तस्दीक हजरत अबू बकर करते रहे तो सिद्दीकियत के उस मकाम पर पहुंचे कि एक मर्तबा ओहद के मैदान में जब जंग का पासा पलटा और मालिक बिन सिनान शहीद कर दिए गए और जब तमाम मुसलमान मदीना जाने लगे, उस वक्त मदीना के बाहर एक दूसरे इंतजार में खड़े रहे, वो नहीं आया, वो नहीं आया। किसी ने कहा अरे मालिक बिन सिनान नजर नहीं आते हैं। अबू बकर की जबान से निकल गया, अरे वो आ रहे हैं। मालिक बिन सिनान शहीद कर दिए गए थे मगर अबू बकर की जबान से निकल गया, आ रहे हैं। अल्लाह ने उन्हें जिंदा फरमाया, लोग देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं, वो बरसों हयात रहे, इसलिए कि सिद्दीक अकबर की जबान से निकल गया। उसी को कहते हैं सिद्दीक, इसी को कहते हैं अल्लाह ने इसलिए जिंदा फरमाया कि सिद्दीक की जबान से निकल गया कि अबू बकर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मकाम हज़रत सिद्दीक अकबर का वो ऊंचा मकाम है, आप देखें। और मकाम वाला ही मकाम वाले को जानता है, मकाम वाला ही मकाम वाले को जानता है। एक मरतबा पूरी मस्जिद नबी शरीफ भरी हुई थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए हैं और पूरी मस्जिद नबी शरीफ में कहीं भी जगह नहीं। इतने में हज़रत अली आए। जब हज़रत अली आए तो खड़े हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने थोड़ी सी जगह की और हज़रत अली को कहा अली इधर आ जाओ और बैठ जाओ। हज़रत अली को जब बिठा दिया तो सरकार मुस्कुराए, फरमाया अबू बकर मकाम वाला ही मकाम वाले को जानता है, मकाम वाला ही मकाम वाले को जानता है। दोनों हज़रत अबू बकर और हज़रत अली एक मरतबा अल्लाह के रसूल की बारगाह में किसी मकसद के लिए हाजिर हुए।
जब किसी मकसद के लिए हाजिर हुए, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दोनों जब साथ में पहुंचे, अब दोनों रुक गए। हज़रत अली ने अबू बकर को देखा, हज़रत अबू बकर ने हज़रत अली को देखा, एक दूसरे देखते रहे और कहा आप भी आ गए, मैं भी आ गया, अब आप आगे बढ़ें और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा खटखटाएं। हज़रत अली कहते हैं नहीं, मैं आगे बढ़ूं, अब आप आ गए हैं, आपका हक है, आप बड़े हैं, आप आगे बढ़ें। कहा नहीं, आप आगे बढ़ें। हज़रत अली कहते हैं मैं उस शख्सियत से आगे बढ़ूं जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो कि मा तलाअत शम्सुन वला गरबत अला अहदिम बादन नबिय्यीन वल मुरसलीन अला अफजली मिन अबी बकर सिद्दीक। सरकार अंदर हुजरे में तशरीफ फरमा है। हज़रत अली कहते हैं मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सूरज न किसी पर तुलू हुआ न गुरूब होगा, कि जो तमाम अंबिया मुरसलीन के बाद अफजल हो। अगर तमाम अंबिया मुरसलीन के बाद अफजल है कोई जात, वो अबू बकर सिद्दीक की जात। हजरत अली से ये फजीलत सुन करके हजरत अबू बकर आगे नहीं बढ़ गए। अंदाज देखो, हजरत अबू बकर कहते हैं मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं जिसके बारे में अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए मैंने भी ये सुना कि आतई तो खैरन निसा ले खैर रिजाल, मैंने सबसे अफजल औरत को सबसे अफजल मर्द के निकाह में दिया है। उस अफजल औरत का नाम फातिमा है और अफजल मर्द का नाम अली मुश्किल कुशा है। हज़रत अली कहते हैं मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं जिसके बारे में मैंने खुद रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना कि सरकार ने फरमाया कि मन अरादा अयनजुरा इला सदर इब्राहिम अल खलील फलयंजुर इला सदर अबी बकर सिद्दीक। जो इब्राहिम खलीलुल्लाह के सीने को देखना चाहे वो अबू बकर सिद्दीक के सीने को देखे। हज़रत अबू बकर कहते हैं मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं जिसके बारे में मैंने खुद रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना कि मन अरादा अयनजुर इला सदर आदम व इला यूसुफ व हुस्नी व मूसा व सलवाती व ईसा व ज़ुहदी व इला मुहम्मद व खुल्की फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब। जो आदम के सीने को देखना चाहे, जो यूसुफ के हुस्न जमाल को देखना चाहे, जो मूसा की नमाज को देखना चाहे, जो ईसा की परहेजगारी को देखना चाहे और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की अखलाक को देखना चाहे वो अली मुश्किल कुशा को देख ले। हज़रत अली कहते हैं मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए मैंने सुना कि इज़ा इज्तमअल आलम यौमल क़ियामती यौमल हसरत वन नदमा फयुनादी मुनादी मिन क़िबलिल हक़ अज़्ज़ वजल या अबा बकरिन उदखुल अंता व मुहिब्बुकल जन्ना। कह दो सुभान अल्लाह। कि जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हसरत और नदामत के उस दिन अल्लाह की तरफ से पुकारने वाला एक पुकारेगा कि ए अबू बकर, तुम और तुमसे जो भी मोहब्बत करता था दुनिया में, अबू बकर सबको लेकर के जन्नत में दाखिल हो जाओ। आला हज़रत फरमाते हैं जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में चार बाग लेके चले, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राय खुदा, अरे वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। कहते हैं हजरत अबू बकर कि मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना कि कल क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तब कोई पुकारने वाला पुकारेगा, वो कहेगा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान लका फिद दुनिया वालिदुन हसनुन व अखुन हसनुन व अम्मल वालिद व अबूका इब्राहिमुल खलील व अम्मल अख फ अली इब्न अबी तालिब। हज़रत अबू बकर कहते हैं मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं कि कल क़यामत के दिन कोई पुकारने वाला ये कहेगा कि या रसूल अल्लाह, दुनिया में आपके एक अच्छे वालिद थे और एक अच्छे भाई थे, अच्छे वालिद इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं और अच्छे भाई अली मुर्तज़ा हैं। हज़रत अली कहते हैं मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए मैंने सुना कि लौ वज़ीना ईमानो अबी बकरिन बि ईमान अहलिल अर्द लरजहा अलैहिम। अगर एक पल्ले में सारी उम्मत के ईमान की इस्तिकामत को रखा जाए
और दूसरे पल्ले में अबू बकर की ईमान की इस्तिकामत को रखा जाए तो अबू बकर की ईमान की इस्तिकामत का बल्ला सब पे भारी हो जाएगा। और हकीकत भी यही है, और हकीकत भी यही है। जब सब डगमगा रहे थे तब उम्मत की कश्ती को किसी ने संभाला है तो वो अबू बकर की जात है। तलवार उठाए हुए हैं उमर। कोई है, अगर कोई कहेगा कि मुस्तफ़ा दुनिया से चल बसे तो सर कलम कर दूंगा, मगर वो हज़रत अबू बकर हैं जो मस्जिद नबवी में आए और आकर के खुतबा दिया। पहला खुतबा भी हज़रत अबू बकर काबे में देने वाले, और सरकार दुनिया से तशरीफ़ ले जाने वाले ले गए तो मस्जिद नबी शरीफ में भी पहला खुतबा देने वाले, खिलाफत की ऐलान से भी पहले पहला खुतबा देने वाले, सबके दिलों को संभालने वाले अबू बकर हैं। फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो तो अल्लाह हय्य क़य्यूम है, न उसे कभी मौत आई ना आएगी, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा। और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे तो सुन लो कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल अफ़इन माता क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रसूल हैं और इससे सरकार से पहले भी रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो क्या अगर वो इंतकाल कर जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो तुम उल्टे पाँव फिर जाओगे। हज़रत उमर कहते हैं, कुरान की यह आयत पहले हम भी पढ़ते थे, मगर उस वक्त हज़रत अबू बकर ने इस आयत को पढ़ करके हमारे दिलों को संभाला। ऐसा महसूस होता था कि जैसा कि अभी ही आयत नाजिल हुई। सबके दिल संभल गए जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने संभाला। खिलाफत के नाजुक मसले को भी संभालने वाले हज़रत अबू बकर हैं। मुनकिरीने नबूवत ने जब सर उठाया, उन सबके साथ साथ मानिईने ज़कात ने जब सर उठाया, एक तरफ ज़कात के इनकार करने वाले हैं जो मुर्तद हुए, एक तरफ नबूवत का दावा करने वाले हैं, दूसरी तरफ कुफार हैं, एक तरफ रूमी हैं, एक तरफ ईसाई हैं, दूसरी तरफ पसे पर्दा यहूदी हैं। उन तमाम दुश्मनों में घिरे हुए इस्लाम के खलीफे अव्वल हैं। उमर जैसी शख्सियत जब हज़रत अबू बकर से ये कहने जा रही है, अबू बकर अगर मानीने ज़कात अगर इनकार कर रहे हैं तो पहले उनको चांस दिया जाए, इधर निपटा जाए उधर निपटा जाए। अबू बकर फरमाते, उमर क्या हो गया है, इस्लाम से पहले तो तुम बड़े मजबूत थे। अरे अगर ये रसूलुल्लाह के जमाने में अगर एक धागे की भी ज़कात देते थे और आज इनकार करेंगे तो अबू बकर उनसे लड़ेगा। उस वक्त भी संभालने वाला कोई है। मैं ईमानी इस्तिकामत बता रहा हूं जो सरकार ने फरमाया कि लव उज़ीना ईमानु अहलिल अर्द, लव उज़ीना ईमानु अबी बकर भी ईमानी अहलिल अर्द लरजह अलैहिम। अगर सारी दुनिया की ईमान की इस्तिकामत को एक पल्ले में रखा जाए, वो अबू बकर की ईमानी इस्तिकामत को एक पल्ले में रखा जाए, आका फरमाते हैं अबू बकर का पल्ला भारी हो जाएगा। बुलंद आवाज से कह दीजिए। हजरत अबू बकर कहते हैं, मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना कि माँ बैना कसरी व कसरो खलील कसरो अली इब्न अबी तालिब, कि मेरे और इब्राहिम खलीलुल्लाह के महल के दरमियान जन्नत में किसी का महल होगा तो वो अली मुश्किल कुशा का महल होगा। हज़रत अली कहते हैं, मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, वो ज़ात जो सच्चाई को लेकर के आए और जिसने सबसे पहले तस्दीक की, व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही परहेजगार हैं, यही डरने वाले हैं। अल्लाह ताला ने ये आयत हज़रत अबू बकर के बारे में नाज़िल फरमाई। अब दोनों हजरात की मोहब्बत भरी गुफ्तगू चल रही थी कि सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में आए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सातों आसमान के फरिश्ते आपके दोनों जो है
महबूबों को मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहे हैं। आप बाहर सालिस की हैसियत से, फैसल की हैसियत से, जज की हैसियत से तशरीफ ले जाएं, दोनों में फैसला फरमाएं। या रसूलल्लाह, दोनों एक दूसरे की फजाइल को बयान कर रहे हैं, आप तशरीफ ले जाएं, खुद से दरवाजा खोलें, दोनों को गले से लगाएं, आप फैसला फरमा दें। अल्लाह के रसूल खुद दरवाजा खोलते हैं और दोनों को गले से लगा करके फरमाते हैं, वह हक़्क़ु नफ्सी मुहम्मदिन बियदी लौ अन्नल बिहार मदारन व अस्बहत मदारन वल अशजार अक़लामन व अहलस समावाति वल अर्द किताबन लअजज़ु अन फज़लिकुमा व अन वस्फ़ि अजरिकुमा। ए अबू बकर और ए उमर, अगर सारी दुनिया के समंदर रोशनाई हो जाए और सारे जो है दरख्त कलम बन जाएं और जमीन और आसमान वाले लिखने के लिए बैठ जाएं, मगर अल्लाह ताला ने तुम दोनों को जो फजीलत अता फरमाई है कभी खत्म नहीं हो सकती। अल्लाह ने वो फजीलत अता फरमाई है, वो उन हजरात की फजीलत है। हम और आप क्या बयान कर सकते हैं। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने अल्लाह के रसूल के नाम पर सब कुछ कुर्बान फरमाया। इस्लाम में सबसे पहले काबे के अंदर किसी ने खुतबा दिया है तो वो हजरत अबू बकर की ज़ात है। जब 38 मुसलमान हुए, कितने हुए? 38। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, क्यों ना इस्लाम की दावत अलल ऐलान दी जाए। सरकार ने फरमाया, अबू बकर अभी वक्त नहीं आया, अभी इस्लाम तकाजा ऐसा है कि हम चुपके चुपके इस्लाम की दावत दें। उस्मान गनी हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत से इस्लाम ले आए, कह दो सुभान अल्लाह। हजरत तलहा अबू बकर सिद्दीक की दावत से इस्लाम ले आए। हजरत जुबैर हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत से इस्लाम ले आए। बड़े बड़े अकाबिर, हजरत अरकम, ये भी जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत से, ये 38 से पहले जो इस्लाम ले आए उसमें भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबलीग थी। मुबल्लिग अव्वल भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात और खतीब अव्वल। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक इसरार करते हैं, या रसूलल्लाह, किसी भी सूरत में हम अलल ऐलान काबे में जाकर के एक वहदहु ला शरीक की इबादत की दावत दें। सरकार ने फरमाया, अबू बकर तुम्हारी ख्वाहिश है तो चलो। चलते हैं, दोनों सब बना करके, दो सब बना करके मुसलमान चले। अल्लाह के रसूल साथ में हैं, काबे में तशरीफ ले गए। इधर उधर कुफारे कुरैश बैठे हुए थे, अलग अलग मीटिंग जमाए हुए, मुसलमान अलग अलग बैठ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, काबे की सरजमीन है, काबे के अंदर खड़े होकर सबसे पहला खुतबा किसी ने दिया है तो अबू बकर सिद्दीक ने दिया है। हजरत अबू बकर खुतबा देने के बाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, एक वहदहु ला शरीक की इबादत करो, ये लात और उज़्ज़ा सबको छोड़ो। इतना सुनना था कि कुफ़ारे मक्का टूट पड़े, मुसलमानों को मारने लगे, अल्लाह के रसूल पर हमला किया और हजरत अबू बकर पर तो ऐसे टूट पड़े, कोई पैरों पे मार रहा है, पेट पे चढ़कर मार रहा है, कोई जो है चेहरे पे मार रहा है। उतबा बिन रबिया ने आकर, जिसने बहुत भारी जूता पहना था, वो आकर के हजरत अबू बकर को अपने जूते से खूब मारने लगा। इतना मारा कि खून के फव्वारे जारी हो गए और काबे के अंदर ऐसे जख्मी हुए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंख, नाक और पूरा चेहरा ऐसा होगा कि पहचाने नहीं जाते थे। नाक कहाँ है, आंखें कहाँ हैं, इस तरह सूझ गए, बेहोश हो गए। लोगों को यकीन हो गया कि अब अबू बकर नहीं बचेंगे, बेहोश हो गए। आपके कबीले के बनु तमीम के अफराद हजरत अबू बकर को कपड़े में लपेट करके ले गए और घर में जाकर के लिटा दिया। बनु तमीम ने आकर काबे में ऐलान कर दिया कि अगर अबू बकर का इंतकाल हो गया तो हम उतबा बिन रबिया को नहीं छोड़ेंगे, उसको कत्ल करेंगे। उसकी मार की वजह से अबू बकर की हालत हुई है। मगर सुबह से लेकर के शाम तक हजरत अबू कुहाफा जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे वो भी और तमाम कबीले बनु तमीम के अफराद हजरत अबू बकर के पीछे पड़े हैं कि कुछ बोलें, होश में आ जाएं। सूरज गुरूब होने से पहले पहले अबू बकर होश में आते हैं, मगर होश में आने के बाद न आह करते हैं, न उफ करते हैं, न तकलीफ का एहसास जताते हैं। सबसे पहला जुमला जो फरमाते हैं वो फरमाते हैं, मा फ़अलो बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल का हाल कैसा। बुलंद आवाज से, आका कैसे हैं, मेरे महबूब कैसे हैं। न तकलीफ, न आह ओह, कुछ भी नहीं। सब कहते हैं जिनकी वजह से सुबह इतनी मार खाई, इतने परेशान हुए, तो उन्हें अपनी तकलीफ का कोई एहसास नहीं और उन्हीं की जो है तकलीफ उन्हीं के ताल्लुक से पूछते हैं, न अपने दर्द का इजहार उनके ताल्लुक से पूछते हैं।
हकीकत यही है कि इश्क के उस मकाम पर पहुंचे थे जिसकी तर्जमानी आला हज़रत फरमाते हैं कि जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। अबू बकर को तो ऐसा दर्द हमेशा मिलता रहे, वो चाहते ही थे। होश में आए, सबसे पहले सरकार के ताल्लुक से पूछा, कबीले के लोग नाराज होकर के चले गए। आपकी वालदा से कहा इनको कुछ खिला पिला देना, हम जा रहे हैं। शाम हुई, बार बार हज़रत अबू बकर कहते हैं, उनकी माँ कहती है मुझे नहीं मालूम, कहा उम्मे जमील बिनते खत्ताब उमर फारूक आज़म की बहन से पूछो, उनको मालूम होगा, वो ईमान ले आई थी, अपने ईमान को छुपाए हुए थी। माँ जाती है, उम्मे जमील से पूछती है, वो कहती है मैं बताऊंगी नहीं, तुम कहो तो मैं अबू बकर के पास चलूं। वो आती है, अबू बकर कहते हैं मा फ़ालो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल का हाल कैसा है। वो जो है आपकी वालदा की तरफ इशारा करती हैं, जैसे ही इशारा करती है हज़रत अबू बकर कहते हैं घबराओ नहीं, बता दो कैसे हैं सरकार। वो कहती हैं अल्लाह के रसूल बहुत अच्छे से हैं, दारे अरकम में हैं, खैरियत से हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंची। अब हज़रत अबू बकर कहते हैं, माँ कहती हैं बेटा कुछ खा लो, कुछ पी लो, कुछ ताकत आ जाए। अबू बकर कहते हैं वल्लाहि ला आज़ुक़ु तामन वला अशरबु शराबन हत्ता आती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कसम खुदा की ना एक लुक़मा खाऊंगा, ना पानी की एक बूंद पीऊंगा, यहां तक कि सरकार को अपनी आंखों से देख लूं। अल्लाह के रसूल की बारगाह में मुझे ले चलो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उठा रहे हैं, दोनों रात के सन्नाटे का इंतजार करने लगी और उठा करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दारे अरकम की तरफ ले चली। सबसे पहले जब सरकार के चेहरे पर नजर पड़ी, अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अपनी तकलीफ का एहसास नहीं है। सरकार ने जैसे ही अबू बकर को देखा, आका झुक गए और झुक करके अबू बकर की पेशानी को बोसा देने लगे। पूछते हैं अबू बकर कैसे हो, तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, आपको देखने के बाद सारी तकलीफें दूर हो गई हैं, सारी परेशानियां दूर हो गई है, सारी बेचैनियां दूर हो गई हैं। आला हज़रत इसकी तर्जमानी फरमाते हैं कि एक तेरे रुख की रोशनी चैन है तो जहान की, अरे इसका उर्स उसी से है, जान की वही जान है। या रसूलल्लाह आपको देख लिया तो सारी तकलीफें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि आंखों के से आंसू जारी हो गए। सरकार बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज में हज़रत अबू बकर को झुक झुक करके बोसा दे रहे थे। सहाबाए किराम भी रोने लगे। थोड़ी देर के बाद हज़रत अबू बकर उस वक्त भी कहते हैं या रसूलल्लाह मुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, उतबा बिन रबिया ने जो चेहरे पर मारा था उसकी कोई तकलीफ़ है, मगर या रसूलल्लाह ये मेरी माँ है, अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है, मैं नहीं चाहता कि ये कुफ्र में रहे और जहन्नम में जले। आका अल्लाह ने आपको जो है मुस्तजाब दावत बनाया है, आपकी दुआ कबूल होती है, आप दुआ फरमाएं अल्लाह इसको इस्लाम की तौफीक दे, ये ईमान